मिले। मैंने कहा सर आप, वो कहते आप हमारे एरिया की नहीं हो बच्ची। फिर हम लोग वहाँ से फिर वहाँ पे हम लोगों ने और इंतज़ार किया। फिर वापस मैं गई चौकी के पास, जब वो कॉल कर रहे थे फिर रात यहाँ पे तकरीबन 9:30 बज रहे थे। सलाम नाजरीन, आप देख रहे हो पाक न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट अली मोहम्मद बड़ेच। नाजरीन, कुछ दिन से एक पोस्ट वायरल हो चुका था और यहाँ पे जो मेरी बहनें आपको नज़र आ रही हैं, इनके साथ ज़्यादती हुई थी। ज़्यादती किस बात की थी कि इनका जो मकान था उसको बार बार गिराने की कोशिश की जा रही थी, इनको धमकियाँ मिल रही थी। किस हवाले से, कौन इसमें मुलविस था, तो ये कुछ दिन पहले हमारी बहनों के साथ इन लोगों ने इतनी ज़्यादती की, सरियों से मारा। और यकीन करो इनके ज़ख़म वहाँ पे है, ऐसे जगहों पे है जो मैं बिल्कुल मैं दिखा तो मैं उनके नाम नहीं ले सकता। मतलब ऐसे जगह इनको चोट लगी है। ये आप इस साइड पे देख सकते हो, जो लास्ट में बैठी इस मेरी बहन को जो राडों से मारा है, वो बेचारी इस वक्त चल नहीं सकती। और इस वक्त ये दूसरी बहन जो मेरे साथ बैठी हुई है, इसका सर बिल्कुल टूट चुका है। अब कितने टांके लगे हैं ये मेडिकल ऑफिसर ही बता सकता है। और इसके जिस्म में, और इसको भी राडों से मारा है। और एक और भी इसकी बहन है, उसको भी राडों से मारा है, जिसके नाक जो बिल्कुल अड्डी है वो टूट चुकी है। लेकिन मेडिकल ऑफिसर की तरफ से सिर्फ ये बखिदमत जनाब मेडिकल ऑफिसर एक ख़त लिखा है सिविल हॉस्पिटल की तरफ से, बाकी अभी तक इनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये वाक़या आपके साथ किस तरह पेश आया, इसमें मुलविस कौन थे, और ये आपके साथ जो ये मेरे बहनों को राडों से मारा, ये कितने लोग थे या इतने कितने जालिम थे? इस रोज़ों में भी इनको कोई रहम नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वलीजेट ज़राअत कॉलोनी की रिहायशी बात कर रही हूँ, और यहाँ पर तकरीबन हम 60-70 साल से रिहाइश पजीर है। 3 माह कबल हमारे इदारे की तरफ से भी नहीं, एसी साहब सरेआब यासिर दश्ती साहब की तरफ से हमें एक नोटिस जारी हुआ, जो यासिर दश्ती साहब की पीएस ने 18 घरों को पहुंचा दिया कि भाई ये मकानात जो आप लोग रिटायरमेंट होके रह चुके हैं, इनको खाली करना है। इसके बावजूद वो तमाम 18 घर जो इस वक्त सब मतलब वहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी कोई नौकरी वगैरह नहीं है, इन सब को छोड़कर सिर्फ 1 महीने के शॉर्ट पीरियड में 5 बड़े बड़े ऑर्डर पुलिस के लिए गए, सिर्फ हमारे घर के लिए। आप ख़ुद देखें, ये जुल्म की इंतहा देखें कि आप ख़ुद यहाँ से मीडिया भी हो, जनाब वज़ीर दाखिला ज़िया लांगफ साहब, जाम कमाल साहब और हमारे आईजी पुलिस साहब से ये मेरी दरख्वास्त है, एक अपील है कि यहीं से साहब को सब वाज़े पता चल जाता है कि एक घर के लिए 18 घरों को छोड़कर सिर्फ एक घर के लिए आपने इतने सख्त ऑर्डर निकाले कि जैसे अल्लाह न करे किसी दहशतगर्द के लिए निकाला जाता है, जिसका लीगल सबब मैं अभी आपको बताऊं। हमारे जो डीजी हैं जुमा खान तरीन साहब, जो इस वक्त इस सीट पर डीजी की सीट पर आर्जी तौर पर तानियात है, इससे पहले जावेद तरीन साहब थे, उनका कोई केस चल रहा है तो इनको आर्जी तौर पर बिठाया गया है। ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर जुम्मा खान तरीन साहब ने सिर्फ हमारे घर को टारगेट किया गया। और ये बात भी मैं वाजे करती हूँ, असल में नोटिस मिलता हमें इदारे की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, ज़राअत की तरफ से, पुलिस वो बेचता, हमारे डीजी साहब बेचते कि घर खाली करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। एक ड्रामाई अंदाज में हमारे डीजी साहब ने सेक्रेटरी ज़राअत कंबर दश्ती साहब को एक नोटिस जारी किया भी है, नहीं किया अल्लाह जानता है, हमने अपनी आंखों से इस वक्त नहीं देखा हुआ है। उसमें ये शोमिंट किया गया है कि कुछ लोगों ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। कब्ज़ा तो उसको कहा जाता है जो कब्ज़ा ग्रुप होते हैं। हम इधर के 60-70 साल के रिहायशी, हमारे नाना के नाम पर ये घर अलाट था, जो यहाँ पे अपनी सर्विस मुकम्मल कर चुके, फिर हमारे वालिद साहब ने मुकम्मल की, तो हम किस जगह के दहशतगर्द हुए, किस जगह के हम लोग यहाँ पे माजिर हुए कि हम लोग कब्ज़ा ग्रुप में आ गए, और कब्ज़ा ग्रुप में भी इस तरह आ गए कि ज़मीन को गिराया जाए। फिर एसी साहब ने शॉर्ट पीरियड में 1 महीने में 4 बड़े फोर्सेस के साथ 2 थानों को लेकर, शहीद मंजूर थाने को लेकर और शहीद खालिक थाने को लेकर, हमारे घर पे, सिर्फ हमारे ही घर पे मुसलसल जब हम इनसे बातचीत करते, बासपुर्द करते कि भाई 18 घरों में सिर्फ ये जुल्म हमारे साथ क्यों किया जा रहा है इस रमज़ान के बाबरकत महीने में, तो हमें उनकी तरफ से यही जवाब मिलता कि आपके इदारे की तरफ से कि इस मकान को गिराना है, इसको ख़त्म करना है। लड़ाई झगड़ा शुरू थे, जब भी आते थे पुलिस वाले तो वो लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी करते थे, और आते ही घर में घुसते ही क्या करते थे, लेडीज़ के वीडियोज़ बनाना शुरू
शुरू करते थे। बिल्कुल। इस बात पे हमारा यासिर दश्ती साहब का और पुलिस वालों की माँ बहन झगड़ा भी हुआ कि जी, आप किस तरह कर रहे हैं, हम भी आपकी माँ बहन हैं। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ से कोई इदारे का बंदा टस से मस नहीं होता था। बिल्कुल। और कल का वाक़या है, 27 अप्रैल का वाक़या है 27 बरोज़। जी जी, ये वाक़या जो आपके साथ पेश आई ये कल का वाक़या वाक़या है। जी जी, जी, जी। कल क्या हुआ, यासिर दश्ती साहब आए, घर में सिर्फ मैं मौजूद थी, बिल्कुल सही। बाकी कोई नहीं था। हालांकि हम लोगों ने घर का सारा सामान भी निकाल दिया, सही। सिर्फ हमारा जो मलबा रह गया था, जो हम लोगों ने कमरे बनाए थे, उसके लिए हम लोगों का यही दावा था कि बाकी घरों के साथ हमें भी थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन दें, जी, ठीक है, थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन दें। इस रोज़े में हम अपने घर का डिपॉजिट कहाँ से लेकर आए। बिल्कुल सही। फिर इसी बुनियाद पर कि कोई आतापाई ना हो, कोई लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी ना हो, मैंने जाके अदालत का रास्ता इख्तियार किया। बिल्कुल सही। तो वहाँ पे हमारे जज साहब ने स्टे को तो नहीं किया, खारिज कर दिया, बिल्कुल। इसने नोटिस कर दिया एसी साहब को, यासिर दश्ती साहब को। यासिर दश्ती जी जी, इसको नोटिस किए और इसी असना में 4 पेशियाँ गुजरी और एक पेशी सोमवार के दिन 26 तारीख को गुजरा। बिल्कुल। मैंने जज साहब को रिक्वेस्ट की कि सर रोज़े का महीना है, कुछ नहीं, रोज़े का तो एक एहतराम है, बिल्कुल हम सही। चले जाएंगे, हम इस बात से इनकारी नहीं है। बाकी जब घर वाले चले जाएंगे हम चले जाएंगे, लेकिन मसला इस वक्त ये है कि हमें कोई घर और ठिकाना नहीं है, सर छुपाने की कोई जगह नहीं है, और रोज़े का वालिद साहब रिटायर हो चुके हैं, हम कहाँ पे जाएं। बिल्कुल सही। लेकिन इसके बावजूद कल एसी साहब अपने अमले के साथ आए, सिर्फ घर में मैं मौजूद थी, बिल्कुल सही। हमारे बाहर की दीवारों को बिल्डोज़र करके गिरा दिया। बिल्कुल। मैं कमरे में घुसी, मैंने कहा कि भाई हमारा नुकसान ना करे, हमारे गेट नुकसान हो रहे हैं, हमारी ईंटें, आखिर दूसरा घर भी तो हमें बनाना होगा। बिल्कुल सही। ठीक है सर जी। तो ये सब कुछ हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, यासिर साहब चले गए। बिल्कुल। यासिर साहब के चले जाने के फ़ौरन बाद बिल्कुल। बशीर अहमद बंगुलज़ई जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर है। जी ज़राअत में डायरेक्टर है, लेकिन ना क्वार्टर्स के साथ इनका दूर दूर तक कोई वास्ता है, बिल्कुल। ना इस मतलब इस प्रोजेक्ट के साथ इनका कोई बिल्कुल वास्ता है। तो क्या किया बशीर अहमद साहब खुद, जो इस वक्त डायरेक्टर की पोस्ट पर है, बिल्कुल। खुद बशीर अहमद साहब, इसके साथ लड़के और बंदे और इनके पड़ोसी असफंद जो कौम में लैड़ी है, शेरामत के बेटे, वो भी यहाँ पे उनके वालिद भी मुलाजमत करते हैं। अच्छा। हमारे घर पे आके दावा बोल दिया, बिल्कुल। लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी शुरू की, बिल्कुल सही। और ये लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि लेडीज़ को पकड़ के रोड पे सरियों से मारना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। और इस कदर मारा कि आपको छोटे वाजे नज़र आ रही है इनके, हम लोगों ने वीडियोस भी बनाई है कि लेडीज़ की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इनको सरियों से मारा ना गया, सरों पे पैप मारे गए। लेकिन जुल्म की ये इंतहा देखिए कि एक पड़ोसी, एक बंदा भी इस रोज़े में नहीं आया कि को हम लोग अलग कर सके। फिर जब हम लोग निकले, चीखे पुकारे, तो सरकारी गाड़ी को इस्तेमाल किया गया। इस काम में सरकारी गाड़ी को जुम्मा खान साहब की सरपरस्ती में इस्तेमाल किया गया। मैं वाजे करना चाहती हूँ, जुम्मा खान साहब जो है इस वक्त आर्जी तौर पर डीजी ज़राअत के ओहदे पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सब कुछ हुआ, गेटें हमारे जुम्मा खान साहब के हुक्म पर सील कर दी गई, ना बाहर से किसी बंदे को अंदर आने दिया जा रहा था, ना अंदर से किसी बंदे को बाहर जाने दिया जा रहा था। फिर ये कितना टाइम लगा, क्योंकि जब इनको राडो से मारा, जब इनको चोटें लगी, हॉस्पिटल के लिए आप लोग को मदद दरकार थी, तो वहाँ पे पुलिस आई या इर्द गिर्द के जो हमारे आपके जो थाने के SHO लगते हैं, क्या वो SHO साहब आए आपके साथ, कोई मदद की, या जो आप लोग वहाँ पे गए सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पे ये मेरे सामने ये खत भी पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई मदद मिली? वहाँ पे हमें कोई मदद ना मिली। 4:30 बजे ये वाक़या पेश आया, तकरीबन 6-7 बजे तक मैं पुलिस के मंजूर शहीद थाने के नंबर पे कॉल करते गई कि फ़ौरन पुलिस मोबाइल भेजे, हमारी लेडीज़ शदीद ज़ख्मी है। मैंने SHO साहब को फ़ोन किया, अदरवाइज़ SHO साहब ने मेरे नंबर को ब्लॉक लिस्ट में शामिल कर दिया, और मैं फ़ोन करती गई। इसी में ये टाइम बढ़ता गया, अफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। फिर हमने अपनी मदद आपके तहत अपने एक लेडीज़ को बाहर से बुला, क्योंकि जेंट्स को तो अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। ये बच्चियों को रक्शे में डालकर सिविल हॉस्पिटल पहुँचाया गया। लेकिन ये भी आप देखिए, ये कानून देखे सिविल हॉस्पिटल का कि बच्चियों को पहुंचाया गया है, वहाँ पे ड्रामाई तौर पर इनको बिठाया गया, और पुलिस को फ़ोन करते पुलिस तकरीबन वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि लड़ाई झगड़े का केस है। ना बच्चियों को कोई ड्रिप लगा, ना इनकी कोई मरम पट्टी की, मतलब कोई ट्रीटमेंट वहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ कुछ नहीं है, सिविल हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं। जो रात के हमले की बात करूँ मैं, दिन के हमले की नहीं, जो रात का पुलिस सर्जन जो बैठा होता है। तो फिर बड़ी मुश्किल से जब मैंने हेडक्वार्टर ऊपर फ़ोन किया, अपनी जुल्म की ये इंतहा बताई कि हमारे साथ ये सारा वाक़या पेश हुआ, जब उसने वहाँ पे दोबारा शहीद मंजूर को वार्न किया DIG साहब के ऑफिस से कि जो लेडीज़ ज़ख्मी आप क्यों नहीं जा रहे, तब जाके इसने अपना एडमोरर भिजवा दिया कि इनका आप
बयान ले। सही। असल में तो बयान था, उसी वक्त FIR कटना होना था। FIR इन लड़कों को बर वक्त गिरफ्तार करते, बशीर साहब को, बशीर बंगुलजई साहब को, बिल्कुल। उस लेडीज़ शाइस्ता को, सही। जिसके कहने पर इन लेडीज़ को उनकी घरों की तरफ खींचा गया। सही। और लेडीज़ शाइस्ता भी इस चीज़ में मुलव्विस है, असफंद की मवालदा। बिल्कुल। ठीक है। फिर बाद में 11-12 बजे के करीब इनको पट्टी करके फारिग कर दिया गया। सही है। और इसी दौरान जब ये लोग हॉस्पिटल में थे 8 बजे के करीब, मैं सिर्फ घर में अकेली मौजूद थी, तो लड़कों ने कहा दीवार गिरा हुआ है, देखते हैं कि ये लोग घर में मौजूद है या नहीं। फिर दोबारा इनके लड़कों ने हमारे मतलब शीशे ये तोड़ दिए लड़के घर के। कितने थे आप लोग के तादाद में? तो तकरीबन ये मुझे जो नजर आ रहा है 10-15 लड़के थे, 10-15 आप लोग लड़के थे। तकरीबन 3 से 4 लेडीज थी। सिर्फ 3 से 4 लेडीज थे। और ये लड़की इतने थे? ये और बशीर सरिये और बंगुलजई साहब ने बिल्कुल बाहर से भेजे मंगवाए। उसने थे, बंगुलजई बिल्कुल साहब ने बशीर भेजे? साहब खुद इनके साथ थे, इनके साथ मौजूद बिल्कुल थे? डंडा हाथ में पकड़ा हुआ था। ये अच्छा। डायरेक्टर का काम है। अच्छा, ये एक डायरेक्टर, अच्छा ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक जो डायरेक्टर कहते हैं ना इल्म हासिल करो, तो ये तो इल्म इसने हासिल किया लेकिन इसने शऊर हासिल नहीं किया कि एक डायरेक्टर बंदा आके इस तरह औरतों के ऊपर जुल्म करे और डंडों से मारे पीटे, पाइप उठा के इनके सर तोड़े हुए, नाक तोड़े हुए, इनके मतलब ऐसे ऐसे जगहों पे पाइप मारे, यकीन करो मैं बता नहीं सकता। ये मेरी बहनें मतलब इस वक्त शदीद अजियत में है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, ना ऊपर से कोई देखने वाला है, ना कोई ऐसे लोग हैं जो इनकी मदद कर सके। तो अच्छा ये मुझे बताइए कि आपके साथ यहाँ पे जो SHO साहब है, अभी ये सारा देख करके SHO साहब को कोई आपके साथ कोई रवैया सही हुआ है अभी तक? आज शाम ये है कि खुद SHO साहब का मुझे फ़ोन आया। अच्छा। मुझे ताने तलब किया। जब वहाँ पर मैं पहुँच गई तो यही SHO साहब के अल्फाज थे, यही मुझे ये नोटिस इसने पकड़ाया। हाँ। कि सुबह जाके आप अपने MLC करें। हाँ। उनकी तरफ से भी बंदे ज़ख्मी हुए हैं। हाँ। तो लाज़िम उनका भी FIR होगा। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि वो 15 से 20 लोग थे डंडों के साथ, और जो उसके साथ सरिये और पाइप वगैरह थे वो भी मौजूद थे, लेकिन उनके साथ लेकिन अब लेडीज़ के ऊपर किस तरह ये लेडीज़ बेचारी किस तरह उनको मार सकती है? हालांकि वो मर्द थे, 15 से 20 लोग थे, और ये घर में तकरीबन 3 से 4 लोग, ये औरतें मौजूद थी और इनके साथ इतनी ज़्यादती की। ये मेरी बहन दूसरी भी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, सिविल हॉस्पिटल जब आप लोग गए, सिविल हॉस्पिटल में आपके साथ कोई ट्रीटमेंट या कोई आपको कुछ लगाया? भाई जब हम लोग सिविल हॉस्पिटल पहुँचे तो हम लोग वहाँ पे जब अंदर इमरजेंसी में हमें लेकर गए, तो वहाँ पे जब लेकर गए तो वहाँ पे इफ्तारी का टाइम था। उन लोगों ने कहा कि ये इफ्तारी का टाइम है, हमें सिर्फ एक बोतल पानी का पकड़ाया, फिर वो लोग चले गए इफ्तारी करने। तकरीबन इसमें आधा घंटे से भी ज़्यादा लगा। हम लोग, मेरा खून बह रहा था सर से। सही। मेरे खून और मेरी सिस्टर की टांगें बहुत, हम लोग चल नहीं सकते थे, ये चल नहीं सकती थी। बिल्कुल सही है। ना उन लोगों ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट किया ना कुछ। फिर आधे घंटे के बाद आए, सिर्फ यहाँ पे वो पाइडीन कुछ ऐसे लगाया, ना हमें कोई ड्रिप लगाई ना कोई इंजेक्शन। हम दर्द की हालत में पड़े रहे। फिर वहाँ पे तकरीबन मैं खुद इस ज़ख्मी हालत में 5 से 6 मरतबा वहाँ पे हॉस्पिटल के जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस को मंगवाते हैं, जो बुलाते हैं, वहाँ तक मैं गई, चौकी तक हॉस्पिटल के, कि भाई ये हमारे एरिए के थाने को बुलाओ। फिर उन्होंने एक ड्रामाई अंदाज में हमारे एरिए के थाने को नहीं बुलाया, फिर उन्होंने कीचबेग थाने को बुलाया। जब वो आए मुझे मिले, मैंने कहा सर आप, वो कहते हैं आप हमारे एरिए की नहीं हो बच्ची। फिर हम लोग वहाँ से फिर वहाँ पे हम लोगों ने और इंतज़ार किया। फिर वापस मैं गई चौकी के पास, जब वो कॉल कर रहे थे, फिर रात यहाँ पे तकरीबन 9:30 बज रहे थे रात के। वो आए, उन्होंने सिर्फ देखा, फिर मेरा बयान लिया। मैंने खुद बयान दिया कि इस तरह मेरे साथ जुल्म हुआ है। 15 से 20 लड़कों से ऊपर अगर सरियों से मारा है, सर से खून जा रहा है। तो वो सिर्फ ऐसे लिख रहे थे, वो बार बार हमें डराने की, पुलिस वाले ऐसे देख रहे थे कि ये बयान सही नहीं दे। मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, बल्कि मैंने लिखवाया वहाँ पे। अभी ये अल्लाह को पता है कि उन्होंने थाने पे मेरा वही बयान दिया या कोई और। सही। अच्छा, तो ये मेरी बहन की बातें भी सुनी, है दूसरी बहन भी मेरे साथ मौजूद थी, इसकी बातें भी सुनी, और यहाँ पे तीसरी भी मौजूद थी जिसके टांगों पे तकरीबन ये चल नहीं सकती बेचारी, और ये जो मेरे साथ मौजूद है इसका सर इसका बिल्कुल टूट चुका है, इतना मसला पेश आ रहा है। लेकिन जो जुमा खान है, जो इनके ऊपर, जुमा खान के ऊपर आप लोग का सारा मसला बन रहा है। सरपरस्ती जुमा खान साहब। अच्छा, जुमा खान साहब सबसे पहली पॉइंट के बाद जुमा खान साहब कहते हैं कि ये लोग अनलीगल रह रहे हैं। सही है। आउटसाइडर है, गेटों से इनका दाखिला मना किया जाए, और इनको फौरन से फौरन, चाहे बिल्डोजर करके, चाहे इसमें जानी माली नुकसान होता है, AC साहब को जुमा खान साहब प्रेशराइज करते हैं कि इनको खाली किया जाए। सबसे पहले ये सवाल जुमा खान से साहब से पूछा जाए कि आपके बड़े भाई
जो यहाँ पे तकरीबन अरसा 2 साल से वलीजेट ज़राअत कॉलोनी में अनलीगल तौर पर आपने इसको एक घर इलाट किया हो, तो वो किस खाते में रह रहे हैं? बिल्कुल उसकी उनका कोई दूर तक अता पता नहीं जॉब के साथ। सरकारी गाड़ी भी वो यूज़ कर रहे हैं, सरकारी घर भी वो यूज़ कर रहे हैं, सरकारी घर के साथ गैस बिजली पानी मुफ्त उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। चल हम लोग तो इधर के खिदमतगार गुजरे हैं, हम लोगों ने तो इधर हमारे नाना ने परदादा ने इधर खिदमत की है। तो जुमा खान साहब के भाई अभी किस थ्रू से रह रहे, और अभी जब हमारे घर का मसला इशू हुआ था, हमारे घर के साथ जुमा खान के भाई रहते थे, उधर से इसको उठाकर दूसरी तरफ पे शिफ्ट कर दिया ताकि इसका कोई नाम ना आ जाए। सबसे पहले यही मैं पॉइंट उठा कि अनलीगल है तो जुमा, और बाकी जितने वहाँ पे घर हैं, मैं ये वाजे करना चाहती हूँ, जितने भी वहाँ पे सरकारी क्वार्टर्स हैं, किसी के नाम पे कोई क्वार्टर इलाट नहीं, किसी का कोई सालों से किराया जमा नहीं, वहाँ पे सब अपना दादागिरी चला रहे हैं। और बिल्कुल वलीजेट ज़राअत कॉलोनी में सब मिले हुए हैं सारे ऑफिसर। और यूनुस साहब जो यहाँ के अकाउंटेंट बताए जाते हैं, सबसे पहली बात यूनुस साहब खुद कि अपने गैर कानूनी तौर पर अपने खाते बना रहे हैं, अपने बिल बना रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वो डीजी साहब की सरपरस्ती में, और डीजी साहब ये सब कुछ कर। अच्छा, तो डीजी साहब जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये मेरी बहनों का आपने बयान सुना कि इनके साथ कितनी ज़्यादती हुई है ज़राअत कॉलोनी में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आईजी साहब से और सीएम साहब से, हमारे जो सीएम साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका केस जो है वो सुनवाई हो जाए, और ख़ास तौर पे आईजी साहब से कि आईजी साहब पुलिस महकमा जो है वो हमारी हिफाजत के लिए है, और लेकिन अगर इस तरह कोई मसला पेश आए, ये कल हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारी बहनें हैं, तो ये हमारे साथ भी कल ये मसला पेश आ सकता है। लोग कहते हैं कि हमारे औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलती है, और हमारे औरतों को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ मिली है, लेकिन आज ये तहफ़्फ़ुज़ कहा गया, ये हमदर्दी कहा गया। ये जो इलाके के SHO, इससे मैं एक सवाल करता हूँ, ये SHO साहब आपसे एक सवाल है, ये कल आपके घर पे भी हो सकता है, ये आपकी बेटियों के साथ, आपकी बहनों के साथ ये हो सकता है, ये मेरे साथ भी हो सकता है। तब भी आप चुप रहते, तब भी आप FIR नहीं काटते। नाजरीन, सिर्फ एक पर्ची काटी हुई है बखिदमत जनाब जो सिविल हॉस्पिटल के एक मेडिकल ऑफिसर है, उसके नाम एक ख़त लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ये बेचारियाँ यहाँ पे बैठ के ये ज़ख्मी हालत में अभी भी यहाँ पे मौजूद है एक घर में, और इनकी सुनवाई नहीं होती है। SHO साहब कभी नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, तो कभी कहते हैं कि आपकी FIR दर्ज की जाएगी, कभी क्या कहते हैं, कभी। अब इनसे मुझे ये मसला नहीं है, मुझे ये मसला है कि हमारे औरतों को हकूक़ दिए जाए। कभी कहते हैं ना हकूक़, लेकिन आज तो आपके सामने हकूक़ छीन रहे हैं। अगर कोई ऐसी ज़बरदस्ती है तो आप एक मर्द के साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं, ना कि आप एक औरत को जुल्म का निशाना बना सकते हैं। तो मैं लास्ट में फिर आईजी साहब से और हमारे जो CM एजाम कमाल ख़ान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इनका मसला है वो हल किया जाए, और इसमें जो मुलविस है, जो भी है, DG साहब है, इनके अंदर जितने भी बंदे हैं उनको अरेस्ट किया जाए, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे औरतें जो है अभी तक महफूज है, उनको हम इज़्ज़त फराहम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोग के साथ, और ये मसला जो है इंशाल्लाह मैं आगे तक बढ़ाने की कोशिश करूँगा, और जाऊँगी इसके पीछे कि आखिर इसके पीछे कौन है और कौन मुलविस है इंशाल्लाह। नाज़रीन, तब तक के अलील मोहम्मद बड़ीच को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।